वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत के मातहत नहीं हैं। वफाकी आईनी अदालत का फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस जल्द निपटाने की हिदायत देने की इस्तदा पर वफाकी आईनी अदालत ने कहा कि मुल्क में इस वक्त 5 खुद मुख्तार हाई कोर्ट्स हैं। हर हाई कोर्ट आज़ाद आईनी अदालत है। ज़िले अदालतें या दीगर ऐसी अदालतें जो आर्टिकल 203 के तहत कायम हुई हाई कोर्ट के मातहत हैं। हाई कोर्ट के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना अदालत को किसी भी तरह मातहत नहीं बनाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान और कुवैत के सरबराहों से टेलीफोनिक रब्ता पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए बेहतरीन और मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि तमाम फरीक जंग बंदी मुफाहमत पर अमल दरामद करेंगे और सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। भारत से सिंतास माहिदे पर मुकम्मल और मुखलिसाना अमल दरामद बहाल करने का मुतालबा। कहा आलमी बरादरी भारत पर जोर दे कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी का बहाव रोकने या मोड़ने वाले मंसूबे ख़त्म किए जाएँ। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान से यकीन दहानी चाहता है कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये मौक़िफ़ चीन समेत तमाम बैन अल-अक़वामी शराकतदारों के साथ वाज़ेह तौर पर शेयर किया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि हमारी अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत है। तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। जितनी देर भी ज़रूरत पड़ी हमारे पास जंग को जारी रखने की सलाहियत मौजूद है। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग चाहते हैं। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट। दावा किया कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। इसराइल और लेबनान के दरमियान अमरीकी सालिसी में तय पाने वाली जंग बंदी के ऐलान के चंद घंटों बाद ही जनूबी लेबनान में इसराइली हमले। लेबनानी सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली ड्रोन हमलों में कम अज़ कम एक शख्स जाँ बहक हुआ। दूसरी जानब इसराइली वज़ीर इतमार बिन गवैर ने लेबनान के साथ जंग बंदी माहिदे को संगीन गलती करार दे दिया। कहा मुशीरों के गैर हकीकत पसंदाना ख्यालात नेतन्याहू को गलत फैसलों की तरफ लेकर जा रहे हैं। गज़ा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 4 बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक अल-सबाह होने वाले हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक मुतासिरा मकाम पर शदीद आग भड़क उठी। रिहायशी अपार्टमेंट्स में फंसे बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत कई अफराद को निकाला गया। मुतादिद अफराद आग से झुलस कर ज़ख्मी हुए। इस्लामाबाद में बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा। IJP रोड एक्सप्रेस वे पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुतादिद गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें भी फंस गईं। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, बालाई वादी नीलम, बाग, धीरकोट, नकियाल में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वफाकी हुकूमत सिंध में अमन व अमान के क़याम और मनशियात की रोकथाम में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला से सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की मुलाकात में कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में मनशियात की रोकथाम और अमन व अमान पर गुफ्तगू। वफाक और सिंध के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाकर अवामी मसाइल हल करने पर इत्तफ़ाक़। गिलगित बल्तिस्तान में इतवार के इलेक्शन से पहले मुहिम तेज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी
बिलावल भुट्टो आज गाह कोच में जलसे से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी नगर में जलसा आम से खिताब करेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हल्का GBA2 गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सिटी जगलोट में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रैली होगी। गिलगित को फैसला करना है कि उन्हें कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का हुंजाम वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आबिद शेर अली ने कहा कि अवाम उसी को अपना लीडर मुंतखब करें जो उनकी तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन हो। अपने हल्के से हारने वाले भी GB के लोगों से वोट मांगने आए हैं। GB के खुददार लोग उनको और उनके नजरिए को मुस्तरद कर देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम न चलाने देना प्री पोल धांधली है। उनकी 4 साल कारकर्दगी ये है कि PTI को रोको ताकि इलेक्शन जीत जाएं। बजट तजावीज़ पर वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अब सीनियर क़यादत बात करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमती क़यादत को 1-2 रोज़ में मुज़ाकरात एक मुलाकात के दौरान होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो बजट 10 जून को ही पेश होगा। पे खड़ी हुई है तो उसके बाद हम लोग इधर आ गए। अभी इधर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्या करें, मजबूरी, अब लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे अभी पेट्रोल की वजह से मैं एयरपोर्ट चौक से आ रहा हूँ, अभी पेट्रोल नहीं है, अभी मैं क्या करूँ। अभी ये देखिए लाइन लगा हुआ है, पेट्रोल बिल्कुल मिल नहीं रहा है, ईरानी भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, और लोग जो है ना ये धूप में खड़े हैं। यहाँ पे जो पेट्रोल नहीं है, रस्का वहाँ पे खड़ा हुआ। आज बच्चों को जो स्कूल ले जाने थे उनको भी मैंने नहीं ले गया इस पेट्रोल की वजह से। कोयटा में चौथे रोज भी पेट्रोल की किल्लत बदस्तूर बरकरार। शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात। पंपों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तवील कतारें। तालीमी इदारों, दफातर और रोजगार पर जाने वालों को शदीद परेशानी। शहरियों का कहना है कि गर्मी में पंपों पर घंटों इंतजार से उकता गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने गुज़िश्ता रोज पेट्रोल की किल्लत का मसला जल्द हल करने और पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की सप्लाई बढ़ाने का दावा किया था। ईरानी पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस बलूचिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और पानी की तवील बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। शदीद गर्मी में बुनियादी ज़रूरतों की अदम फरहमी पर शदीद बरहमी का इजहार। कई इलाकों के शहरी आधी रात के बाद बिजली मुअत्तल होने पर घरों से बाहर निकलकर खुले मकामात पर बैठने पर मजबूर। इम्तिहानों की तैयारी में मसरूफ तलबा भी रुल गए। शहरियों का कहना है कि महंगे पेट्रोल के बायस जनरेटर चलाना भी बस से बाहर हो गया। शहरियों का कहना है कि आधी रात के बाद के इलेक्ट्रिक बिजली की बंदिश की वजह तकनीकी खराबी बताती है, लेकिन मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाता। सुरजानी टाउन में पानी की अदम फरहमी के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। नॉर्थ कराची और न्यू कराची के बाज़ इलाकों समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी 1.5 महीने से पानी की शदीद किल्लत बरकरार है। खुदादाद कॉलोनी के मकीनों का लोड शेडिंग के खिलाफ सड़क बंद करके मुजाहरा। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पहले वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में मेहमान टीम ने 41 रन से कामयाबी हासिल की। आज के मैच में पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। हतमी फैसला टॉस के वक्त होगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर है।